रहेगा। माहिर कानून अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस चीज़ का इंतज़ार था और 19 जून को ये फ़ैसला महफूज किया गया था, तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर चुका और आज ये फ़ैसला सुनाया गया है और इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, ये केस मैंने ही बहस किया था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था अदालत के सामने, जो अदालत ने अल्लाह का शुक्र है कि मान लिया। वो ये था कि आइन के तहत आपको एक रिव्यू हो जाए, उसके बाद दूसरा रिव्यू की ताकत नहीं होती। और इन्होंने कोशिश ये की थी कानून साजी के जरिए, पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने भी और सेनेट ने भी एक कानून पास किया जिसमें ये कोशिश की गई कि रिव्यू के बजाय वो एक अपील दे दें। उसकी वजह ये थी कि वो जो जजमेंट थी जिसमें अदालत ने ये कहा था कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराना है, हुकूमत का और पार्लियामेंट का ख्याल था कि उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, लेकिन वो आईनी तरमीम किए बगैर वो अपील नहीं हो सकती क्योंकि आइन में सिर्फ रिव्यू का एक गुंजाइश थी, उसमें अपील की गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने इसीलिए ये जब कानून साजी हो रही थी तो मैंने सेनेट में भी यही बहस की थी और उसके बाद ये जब अदालत में आई तो यही बहस की थी कि ये आइन के खिलाफ कानून जो है इसको कलअदम करार दिया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और कानून भी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसका फैसला भी महफूज किया गया है। आपको क्या लगता है उसका फैसला भी कुछ ऐसा ही आएगा? जी देखें, उसका भी पॉइंट यही है, बेसिकली बड़ा सिंपल पॉइंट है और वो ये है कि क्या आइन के खिलाफ कोई कानून साजी हो सकती है कि नहीं, और उस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे फैसले हैं और ये भी आइन भी ये कहता है कि आइन के खिलाफ आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। अब बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट के बगैर ये कानून साजी आजकल चल रही थी, बुलडोज जिसको मैं कहता हूँ, बुलडोज हो रहे थे कवानीन, और सिर्फ मैं ही एक बोल सका था जिसमें मैंने कहा था सेनेट को कि आप ये जो कानून पास करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको, मैंने कहा था 10 दिन में कलअदम करार दे देगा, लेकिन बहरहाल वो ताखीर ज्यादा हो गई, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि उसको फैसला यही आया कि ये कानून के खिलाफ है। अब मसला सिर्फ ये है कि वो जो मकसद था हुकूमत का ये कानून साजी करने का, वो मकसद में कामयाब हो गए क्योंकि 14 मई तो गुजर गई और अब तकरीबन हम अगस्त में आ गए हैं और अब इलेक्शन अगर अब ऑर्डर होता भी है तो उसके लिए कम से कम आपको 60 दिन तो चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेटली इलेक्शन है वो आपके इकट्ठे ही होंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के भी, पंजाब के के और जो फाइनल नेशनल असेंबली के हैं वो भी। तो ये मकसद पूरा हो गया क्योंकि जजमेंट काफी लेट आई। अगर ये जजमेंट पहले आ जाती तो शायद वो 14 मई वाली जजमेंट भी इम्प्लीमेंट हो जाती। बिल्कुल। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमने देखा कि जब ये आप लोगों की जानिब से चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद बहुत से ऐसे केसेस है, वो सिविलियन का केस जो फौजी अदालतों में चल रहे हैं वो भी केस हुआ, उसके बेंच भी टूटे और यही कहा गया जजेस की जानिब से कि पहले इस केस का फैसला आए तो उसके बाद हम वो केसेस भी देखेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो एक्ट है इसको तो कलअदम करार दे दिया गया है, तो अब मज़ीद वो जो फौजी अदालतों में ट्रायल का केस है सिविलियंस के, अब वो भी चलेगा और उस पर भी कोई फैसला आ जाएगा? जी देखिए, वो सिविलियन आर्मी एक्ट वाली जो ट्रायल का केस है वो तो अपनी जगह एक टोटली मुख्तलिफ नौइयत का है, उसका फैसला और इसके फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस फैसले की जो सबसे अहम इसका एक जो रिजल्ट है वो ये है कि अल्टीमेटली जो इलेक्शन नेशनल असेंबली के 90 दिन में होने हैं उसमें अब ताखीर करने की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि अदालत ने ऑलरेडी जो एक फैसला दे दिया हुआ है जिसमें कहा है कि आइन के तहत आपने इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं। तो अब ये गुंजाइश नहीं रही, अगर सेंसस का भी इशू हो या कोई और भी इशू आता है, अब ये गुंजाइश नहीं रही कि 90 दिन से आगे नेशनल असेंबली के और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होंगे, क्योंकि कानून जो इस पे अपील का उन्होंने पावर देने की कोशिश की थी उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है और जो पहला फैसला है
90 दिन वाला वो अब फाइनल हो गया। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब आप कह रहे हैं कि अगर सेंसस की इशू भी सामने आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर अदालत में ये कहा जाता है कि सेंसस में हल्का बंदियाँ, चूँकि हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियाँ होंगी और हल्का बंदियों में 3 से 4 महीने तो लगेंगे, उसके बाद इलेक्शंस की जानिब ये जा रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि ये चैलेंज किया जा सकता है 3 महीने के अंदर अंदर हर हालत में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा। जी, अब तो देखें ना, फैसला क्योंकि पहले एक अदालत ने दे दिया, उस फैसले का रिव्यू अपील की शक्ल में कोशिश की गई कि कानून साजी हो। वो फैसला जो है आज आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अपील उसकी गुंजाइश ही नहीं, ये कानून गलत है। नेशनल असेंबली इन द मीन टाइम डिसॉल्व हो गई है, आईनी तरमीम करने की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो इसलिए अब ये कानून तो बहुत वाजे हो गया है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। सेंसस का इशू हो ना हो, कोई और इमरजेंसी खुदा न खास्ता हो ना हो, अब ये कोई इसमें गैप नहीं रहा, क्योंकि जजमेंट फाइनल हो गई पहली वाली 14 मई वाली, और उसके बाद ये कानून जो लाने की कोशिश की थी उसको भी कलअदम करार दे दिया। तो इसकी अहमियत हम समझते हैं कि बहुत अहम ये केस है, और इस केस के बाद अब इलेक्शन डिले करने की गुंजाइश नहीं रही, जो ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे थे। बैरिस्टर साहब, ऑपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान आज भी सेकंड दौर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत का शुरू होगा, तो आप लोगों के पास क्या कोई आप लोगों की जानिब से, पीटीआई की जानिब से कोई नाम दिया गया? देखें जी, आइन के मुताबिक हमारे पास अब कोई राइट नहीं या हमारा कोई हक नहीं है पीटीआई का कि हम कोई अपना नाम तजवीज़ करें। आइन में ये लिखा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसा भी हो, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मुशावरत से ये होगा, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये आइन के मुताबिक है, इसलिए हमें उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि हम उसमें इंटरफेयर करें। हम चूंकि रिजाइन कर चुके हैं, और हमें वापस, हालांकि अदालत ने कहा था कि वापस ले लें हमारे MNA को, लेकिन वो क्योंकि अपील करने के बाद वो सस्पेंड हो गया है मामला, तो फिलहाल हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं और हम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन सके, इसलिए हमारे पास अब कोई गुंजाइश नहीं आइन के तहत, आइन के मुताबिक, कि हम कोई इसमें इंटरफेयर करें इस प्रोसेस में। ठीक है, बैरिस्टर अली ज़फ़र माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां शाहिद, आपने बैरिस्टर साहब की बात यकीनन सुनी होगी। अब चूँकि ये एक्ट जो है वो कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो अब इलेक्शन जो है 90 रोज़ में कराने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पहले भी 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद था, और ये जो एक्ट दायर किया बनाया गया था, इसके बहुत से हुकूमत जो है फायदा हासिल करना चाह रही थी। इसमें अगर ये पास हो जाता या आज इसके हक में फैसला आ जाता, तो इसका असर जो है वो मियां नवाज शरीफ पर, उनकी सजाओं पर भी पड़ता, कि वो जो अपील का हक था वो उनको भी मिल जाना था, और वो अपील का हक जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते थे, और उसमें बेंच जो है वो भी, उसमें रुकनी बेंच नहीं था, ज्यादा रुकनी बेंच बनना था। इसके मल्टीपल फायदे तो थे, लेकिन वो जो है वो सारे के सारे खत्म हो गए, क्योंकि कलअदम करार दे दिया गया ये जो एक्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल जो वहां से जो खबर आई है वो ये आई है कि वहां जो हल्का बंदियां हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास शुरू कर दिए हैं कि जो मरदमशुमारी है उसके तहत नई हल्का बंदियां करना होगी। नई हल्का बंदियां अगर शुरू हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन 90 दिन में तो नहीं होते, फिर तो